नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। कि नहीं करनी चाहिए थी। क्या पिछले 60-70 साल से हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उछालने वाली कांग्रेस को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? साथियों, हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह नहीं की। श्रमिकों को, गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया। भाइयों और बहनों, कोई गरीब अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहता। कोई चाय वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर चाय वाला बने। कोई रेहड़ी वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर रेहड़ी चलाए। कोई सब्जी बेचने वाली या नहीं सोचती है कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर सब्जी बेचे। गरीब आगे बढ़ना चाहता है, मजदूर आगे बढ़ना चाहता है। उसे आवश्यकता होती है एक संबल की। साथियों, पहली बार देश में किसी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है, श्रमिकों के बारे में सोचा है। हमने उनकी परवाह की है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम किया है। भैया, आपका प्यार उत्साह मुझे मंजूर है। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मैं बोलूं क्या? आप सुनने को तैयार है? आपका इतना प्यार मैं आपको नमन करता हूं भाइयों। लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आप इतना प्यार दिखाते हैं और उधर सपा बसपा वालों का बीपी बढ़ जाता है जी। और फिर चिल्लाएंगे कि मोदी का डॉक्टर नहीं आया। अभी हाल ही में हमारी सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाई है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने सुनिश्चित की होगी। इसी तरह हमने उन्हें सिर्फ 1 रुपये महीना, उसमें 2 लाख रुपया बीमा, और दूसरी योजना है 1 दिन में 90 पैसा। इतने छोटे से प्रीमियम, दूसरी योजना 2 लाख की। यानी अगर दोनों योजना लेता है तो 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया
4 लाख रुपया मिलने का प्रावधान किया है। मुश्किल समय में इन बीमा योजनाओं के माध्यम से अब तक ये योजना शुरू किए 1.5-2 साल हुआ, अब तक 3500 करोड़ रुपया उसकी क्लेम राशि इन गरीबों के घर में पहुंच चुकी है। साथियों, हमारे गरीब श्रमिक भाई बहनों को इलाज में पैसे खर्च न करने पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलना तय है। भाइयों बहनों, कोई इंसान मेहनत करके गरीबी से बाहर आ रहा है, न्यू मिडिल क्लास में जा रहा है,